कभी गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मेरी ना किसी से दोस्ती थी और न ही किसी से दुश्मनी। ये बात उन्होंने ग्वालियर पहुंचने पर कही है। देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अभी मैं वाइब्रेंट विलेज के दौरे से वापस आया हूँ। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके घराली गांव में जो चीन की सीमा पर रहता है, उस गांव का भ्रमण करके वहां रात्रि विश्राम करके मैं स्वयं आया हूँ। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सिंधिया ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। सिंधिया राज परिवार का इतिहास इसका गवाह है। सिंधिया परिवार का एक ही मकसद रहा है और वो है जनसेवा का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पहले पायदान पर जिले को आगे बढ़ाना ही उनका पहला लक्ष्य है। हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम रात्रि विश्राम के लिए उत्तराखंड के एक सीमावर्ती गांव में रुके और उन्होंने कहा कि सभी सीमावर्ती गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाना केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य है। सिंधिया ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सीमावर्ती राज्यों में रात बिताई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि केवल बड़े शहरों तक नहीं बल्कि सीमावर्ती गांव तक भी सरकारी योजनाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब सरकारी योजनाएं सीमावर्ती गांव तक पहुंचेंगी तभी देश का विकास हो पाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उदय हो रहा है और भारत का विकास हो रहा है। ग्वालियर समेत पूरे अंचल भर में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सिंधिया ने अन्नदाताओं की पूरी मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर, ग्वालियर और आसपास के जिलों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस मामले में चर्चा कर जानकारी ली है और अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का मुआयना करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और सिंधिया राज परिवार हमेशा अन्नदाता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं को पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। मैं खुद जाकर ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, जिससे किसी भी अन्नदाता को परेशानी न हो। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उड्डयन मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए जहां निरंतर कार्य हो रहा है, तो वहीं इंदौर जैसे महानगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से दुबई तक हवाई सेवा शुरू की जा सकती है और अब इंदौर से शारजाह के लिए शीघ्र ही हवाई सेवा शुरू किए जाने के प्रयास हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश के शहरों की पहुंच हो सकेगी। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश हवाई सेवाओं में देश के अन्य बड़े राज्यों के सामने जल्द ही खड़ा हो जाएगा। बहरहाल सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है, उससे प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। Thank you.